राजस्थान के त्योहार ग्रीगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर का वर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ होता है तथा इसकी समाप्ति 31 दिसंबर को होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कैलेंडर को मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय पंचांग। भारत में ग्रीगोरियन कैलेंडर पर आधारित शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इस पंचांग का पहला महीना चैत्र व अंतिम महीना फाल्गुन होता है। इस पंचांग में सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। शक संवत। माना जाता है कि इस संवत का प्रारंभ कुषाण शासक कनिष्क के काल में 78 ईस्वी में हुआ। इस संवत का प्रारंभ चैत्र एकम प्रतिपदा से होता है तथा अंत फाल्गुन को होता है। यह ग्रीगोरियन कैलेंडर वर्ष में 78 वर्ष पीछे रहता है। उदाहरण के लिए 2023 चल रहा है, इसमें माइनस किया 78 बराबर आ गए 1945 शक संवत। ऐसे ही 2025 चल रहा है, उसमें माइनस किया 78 1947 आ गए। विक्रम संवत। इस संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ। यह ग्रीगोरियन कैलेंडर वर्ष से 57 वर्ष आगे है। उदाहरण के लिए 2023 प्लस 57 2080 विक्रम संवत, 2024 में प्लस 57 2081, 2025 प्लस 57 2082। हिजरी सन संवत। हिजरी सन इस्लामिक कैलेंडर का प्रारंभ 16 जुलाई 622 ईस्वी को हुआ। इस दिन पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना की यात्रा प्रारंभ की। हिजरी सन चंद्रमा पर आधारित होता है। हिजरी सन की अवधि 358 या 360 दिन या इससे कम होती है। हिजरी सन का प्रथम महीना मुहर्रम व अंतिम महीना जिलहिज होता है। मुस्लिम समाज के त्यौहार। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद थे। मुहर्रम। यह मुसलमानों के हिजरी सन का पहला महीना है। मुहर्रम महीने की 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। इन ताजियों को करबला के मैदान में दफनाया जाता है। ताजिए के दौरान ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चहल्लुम। यह मुहर्रम के 40 दिनों के बाद सफ़र मास की 20वीं तारीख को मनाया जाता है। ईद उल मिलादुल नबी 12 वफ़ात। यह रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद को जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ था। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जन्म दिवस जमादी उल सानी माह की 8वीं तारीख को मनाया जाता है। शब रात। यह त्यौहार साबान माह की 14वीं तारीख की शाम को मनाया जाता है। इस दिन हजरत मोहम्मद साहब की आकाश में ईश्वर से मुलाकात हुई थी। अल्लाह से की गई गलतियों हेतु माफ़ी मांगते हैं। इस मुलाकात में क्या करते हैं, वो अल्लाह से क्या करते हैं, गलतियों जो हुई हैं जीवन में उनकी माफ़ी मांगते हैं। शब कद्र। यह रमज़ान की 27वीं तारीख को मनाया जाता है। इस दिन कुरान उतारा गया था। किस दिन कुरान उतारा गया था? रमज़ान की 27 तारीख को। ईद उल फितर मीठी ईद। इसे सेवैया की ईद भी कहा जाता है। ईद शब्द का अर्थ होता है खुशी या हर्ष होता है। मुस्लिम बंधु रमज़ान के पवित्र माह में 30 रोजे करने के बाद शुक्रिया के तौर पर इस त्यौहार को शव्वाल माह में पहली तारीख को मनाते हैं। यह भाईचारे का त्यौहार है। ईद उल जुहा बकरा ईद। यह कुर्बानी का त्यौहार है जो पैगंबर हज़रत इब्राहिम द्वारा अपने लड़के हज़रत इस्माइल की अल्लाह की कुर्बानी देने की स्मृति में मनाया जाता है। पैगंबर हज़रत इब्राहिम द्वारा अपने लड़के हज़रत इस्माइल की अल्लाह की कुर्बानी देने की स्मृति में मनाया जाता है। जिलहिज की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। इस दिन मुसलमान प्रतीक के रूप में बकरे की कुर्बानी देते हैं। ईद उल जुहा के माह में मुसलमान हज करते हैं। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर। यह दाऊदी बोहरों का प्रमुख तीर्थ स्थान है। यहाँ फ़खरुद्दीन पीर की मज़ार है। यहाँ प्रतिवर्ष उर्स आयोजित किया जाता है। नरहड़ की दरगाह का मेला झुंझुनू जिले के नरहड़ गांव में हज़रत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह है जो शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। यह यहाँ पर भाद्र शुक्ल जन्माष्टमी को मेला बढ़ता है। तारकिन का उर्स नागौर। नागौर में सूफियों की चिश्ती शाखा के संत काजी हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है। अजमेर के बाद सबसे बड़ा उर्स
यहीं पर बढ़ता है। गरीब नवाज उर्स अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु की बरसी के रूप में रज्जब की 1 से लेकर के 6 तारीख तक ख्वाजा का उर्स मनाया जाता है। रज्जब का अर्थ होता है 6 दिनों तक। रज्जब का उर्स 6 दिनों तक चलता है। यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को जायरीन कहते हैं। तीर्थयात्रियों को क्या कहते हैं? जायरीन। सिख समाज के त्योहार। लोहड़ी, नई फसल पकने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 13 जनवरी को मनाया जाता है। बैसाखी, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर, रोपड़, पंजाब में 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा को सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। इस दिन को गुरु पर्व के उपनाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जयंती, पोष शुक्ल सप्तमी। इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु परंपरा को समाप्त कर अपने धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया। गुरु परंपरा को समाप्त कर अपने ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित कर दिया। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। कब? पोष शुक्ल सप्तमी को। ईसाई समाज के त्योहार। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम नगर में 4 ईसा पूर्व में हुआ। ईसाई धर्म के 2 प्रमुख मत हैं, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। क्रिसमस, 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे, ईस्टर के रविवार के पूर्व वाले शुक्रवार को यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया। ईस्टर, ईसाइयों की मान्यता है कि इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। असेंशन डे, ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट जाने के उपलक्ष्य में ईसाई समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पारसी धर्म के प्रवर्तक। नवरोज, पारसियों के नव वर्ष का प्रारंभ नवरोज से होता है। सिंधी समाज के पर्व। थदड़ी या बड़ी सातम, भाद्रपद कृष्ण सात। इस दिन सिंधी समाज के लोग बासेड़ा मनाते हैं। वे पूरा दिन गर्म खाना नहीं खाते। थदड़ी उत्सव पर महिलाओं द्वारा पीपल के वृक्ष पर चांदी की मूर्ति रखकर पूजन किया जाता है। चालीसा महोत्सव, सिंध प्रांत के बादशाह मरक शाह ने जुल्मों के जुल्मों से परेशान होकर सिंधी समाज के लोगों ने 40 दिन तक व्रत किया तथा 40 दिन झूलेलाल का अवतार हुआ। इसी याद में प्रतिवर्ष सूर्य के कर्क राशि में आ जाने पर 16 जुलाई से 24 अगस्त तक की अवधि में चालीसा महोत्सव मनाया जाता है। चेटी चंड या झूलेलाल जयंती, सिंध के ठट्टा नगर में झूलेलाल जी का चैत्र माह में जन्म हुआ, जिन्होंने अत्याचारी राजा मृग शाह के जुल्मों से लोगों को मुक्ति दिलाई थी। झूलेलाल जी वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं। सिंधी समाज द्वारा उनका जन्म दिवस चेटी चंड के पर्व के रूप में मनाया जाता है। असुचंड पर्व, फाल्गुन शुक्ल पक्ष 14 के दिन भगवान झूलेलाल के अंतर ध्यान होने की याद में यह पर्व मनाया जाता है। जैनों के प्रमुख त्योहार। ऋषभ देव जयंती, ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इनके जन्म दिवस के रूप में चैत्र कृष्ण अष्टमी को इस त्यौहार को मनाया जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी तथा 24वें तीर्थंकर महावीर जी थे। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल 13। महावीर जी के जन्म दिवस के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस दिन करौली में महावीर जी का मेला लगता है। गौडवाड़, सिरोही, आबू, मेवाड़ व गुजरात में जैन धर्म तीर्थंकर महावीर स्वामी की जीवंत रूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हैं। पर्युषण पर्व, जैन धर्म में पर्युषण पर्व महापर्व कहलाता है। पर्युषण का शाब्दिक अर्थ होता है निकट बसना। भाद्रपद माह में दिगंबर परंपरा में इस पर्व का नाम 10 लक्षण के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका प्रारंभ भाद्र शुक्ल पंचमी से होता है और समापन चतुर्दशी को। श्वेतांबर परंपरा में इस पर्व का प्रारंभ भाद्र कृष्ण 12 से होता है और समापन भाद्र शुक्ल पंचमी को होता है। अंतिम दिन संवत्सरी पर्व मनाया जाता है। यह 8 दिन मनाया जाता है। इसके दूसरे दिन अर्थात अश्विन कृष्ण एकम को क्षमावाणी पर्व मनाया जाता है। जैन समाज के सभी लोग आपस में अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं।
10 लक्षण पर्व। यह प्रत्येक वर्ष चैत्र भाद्रपद व माघ माह की शुक्ल पंचमी को पूर्णिमा तक दिगंबर जैनों में यह पर्व मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष चैत्र भाद्रपद और माघ माह में शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक दिगंबर जैनों में यह पर्व मनाया जाता है। यह पर्व किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं होकर आत्मा के गुणों से संबंधित है। 16 कारण। भाद्र कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर अश्विन कृष्णा तक 16 कारण का उत्सव मनाया जाता है। इन दिनों 16 भावनाएं दर्शन का अनुचिंतन किया जाता है। इनके स्वरूप का अध्ययन अथवा श्रावण करके व्रत उपवास आदि किए जाते हैं। रत्न त्रय। भाद्र शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णमासी तक रत्न त्रय का त्योहार मनाया जाता है। इन 3 दिनों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के स्वरूप पर प्रकाश डाला जाता है। रोट तीज। भाद्र शुक्ल तृतीया को जैन मतानुयायी रोट तीज का पर्व मनाते हैं। इसमें खीर व रोट बनाई जाती है। सुगंध दशमी पर्व। भाद्र शुक्ल दशमी को जैन मंदिरों में सुगंधित द्रव्यों द्वारा सुगंध करके यह पर्व मनाया जाता है। अष्टाहिका। जैनी लोग प्रति चौथे माह आषाढ़, कार्तिक व फाल्गुन शुक्ल पक्ष में अष्टमी से पूर्णमासी तक अष्टाहिका का त्योहार मनाते हैं। इन दिनों में ये लोग व्रत, उपवास, भजन, कीर्तन आदि करते हैं। इस अवसर पर 52 जिन चैत्रशालों की उपासना भी की जाती है। पड़वा ढोक। यह दिगंबर जैन समाज का क्षमा याचना पर्व है जो अश्विन कृष्ण एकम को मनाया जाता है। 13पंथी संप्रदाय का संबंध जैन धर्म से है। दीपमाली का जैनों का प्रमुख त्योहार है। बौद्ध धर्म के त्योहार। बौद्ध पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। त्योहार। अब आ गए हिंदुओं के त्योहार और ये 12 महीने में कौन कौन से त्योहार हैं उस हिसाब से। तो चैत्र माह के त्योहार। चैत्र माह में पहले पक्ष आता है कृष्ण पक्ष, उसके बाद में आता है शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आ रहे हैं? धुलेंडी, होली, एकम को, रंग पंचमी पंचमी को, शीतलाष्टमी अष्टमी को, घुल्ला अष्टमी को, ऋषभ देव जयंती भी अष्टमी को। ऐसे ही नव संवत्सर शुक्ल पक्ष में नव संवत्सर आता है एकम को। नवरात्रा बसंत नवरात्रा प्रारंभ शुरू होती हैं नवंबर में। अरुंधति व्रत एकम को, गुड़ी पड़वा 1 को, सिंजारा 2 को, गणगौर 3 को, दुर्गाष्टमी अशोकाष्टमी 8 को, कैला देवी मेला 8 को, रामनवमी 9 को, महावीर जयंती 13 को, संत पीपाजी जयंती पूर्णिमा को, हनुमान जयंती पूर्णिमा को। कामदा एकादशी। यह त्यौहार चैत्र माह में मनाया जाता है। धुलैंडी। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। चैत्र माह की कृष्ण प्रतिपदा को होली के दूसरे दिन धुलैंडी मनाई जाती है। इस दिन होली की अवशिष्ट राख की वंदना की जाती है। रंग व गुलाल आदि से सभी होली खेलते हैं। इस दिन गणगौर पूजन प्रारंभ, बसंत उत्सव प्रारंभ, बादशाह मेला ब्यावर का व फूलडोल मेला शाहपुरा में मनाए जाते हैं। कोड़ामार होली, भिनाय, देवर भाभी की होली ब्यावर, श्री महावीर जी की लठमार होली, इसमें पुरुष महिलाओं के साथ खेलते हैं, महिलाएं लठ मारती हैं। बाड़मेर की होली, यह पत्थरमार होली के रूप में प्रसिद्ध है। इस अवसर पर इलोजी की सवारी निकाली जाती है। मेवाड़ की होली आदिवासियों द्वारा भगोरिया होली खेली जाती है। इस दिन कोटा के आवा का नाण, सांगोद का नाण व शेखावाटी गीदड़ नृत्य प्रसिद्ध हैं। मेनार तलवारों की गैर के लिए प्रसिद्ध है। शीतला अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। शीतला अष्टमी को ठंडा भोजन खाया जाता है जिसे बासोड़ा कहा जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। इसे चेचक के प्रकोप को दूर करने वाली देवी माना जाता है, चेचक की देवी माना जाता है। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात चाकसू वर्तमान में जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। गधा शीतला माता का वाहन है। अशोक अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। गुल्ला, चैत्र कृष्ण अष्टमी, यह जोधपुर के राव सातल देव की याद में मनाया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार गुल्ला क्षेत्र चैत्र कृष्ण अष्टमी को चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाएं गीत गाती हुई कुमार से घर जाकर के छिद्र किए हुए घड़े में दीपक रखकर जलाकर गीत गाती हुई आती हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को इन गुल्लों को पानी में बहा दिया जाता है। गुल्ला त्यौहार के संबंध में कहा जाता है कि 1491 में अजमेर का हाकिम मल्लू खां पीपाड़ पर आक्रमण कर 140 स्त्रियों को बंदी
बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगता है। जोधपुर राव सत्येंद्र को मुक्त कराने के लिए कोसाना नामक स्थान पर मल्लू खां के सेनापति घुल्ले खां को परास्त कर स्त्रियों को मुक्त करवा लेता है। युद्ध में राव सातल घायल हो गया और चैत्र शुक्ल तृतीया को उसकी मृत्यु हुई। राव सातल की स्मृति में इस समय में छिद्रयुक्त घड़े दीपक रख करके त्यौहार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल एकम हिंदुओं का नववर्ष इस दिन से शुरू होता है। नवरात्रों का प्रारंभ इसी दिन होता है। चैत्र शुक्ल एकम को वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। सिंजारा चैत्र शुक्ल तृतीया यह त्यौहार पुत्री और पुत्रवधू के प्रति प्रेम का प्रतीक है। गणगौर व छोटी तीज के एक दिन पूर्व सिंजारा भेजा जाता है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया यह गण शिव और गौर पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक है। ईसर शिव ईश्वरी पार्वती की पूजा गणगौर पर की जाती है। इस दिन कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर प्राप्ति की कामना करती है। इस दिन गणगौर की सवारी निकाली जाती है। गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। धींगा गवर गणगौर उदयपुर की तथा धींगा बैतमार मारवाड़ की प्रसिद्ध है। बैसाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर राज सिंह के शासनकाल में शुरू हुई। धींगा गणगौर मेला जोधपुर में लगता है। गणगौर पर केवल गवर की पूजा की जाती है, ईश्वर की पूजा नहीं की जाती। यहाँ गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है। बैसाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर राज सिंह के शासनकाल में शुरू हुई। गणगौर पर विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव व पार्वती मूर्तियों की पूजा करती हैं। गणगौर के अवसर पर होली की राख बने केक यानी पिंडियाँ की जौ के साथ पूजा की जाती है। नाथद्वारा राजसमंद में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी प्रसिद्ध है। गणगौर उत्सव का आरंभ पार्वती के गौने का अपने पिता के घर से पुणे लौटने और उनकी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ। गणगौर का त्यौहार 18 दिनों तक चलता है। गणगौर त्यौहार होली के लगभग 15 दिनों के बाद आता है। राज्य में सर्वाधिक गीत गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं। राम नवमी चैत्र शुक्ल नवमी इस दिन भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन सरयू नदी में स्नान का विशेष महत्व है। महावीर जयंती यह चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। बैसाख माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष वल्लभाचार्य जयंती 11, आका 30, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती 3, शंकराचार्य सूरदास जी जयंती पंचमी को, रामानुजाचार्य षष्ठी को, नरसिंह जयंती 14 को, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, गोमतेश्वर मेला, मातृकुंडी मेला पूर्णिमा को, आखा तीज, अक्षय तृतीया, बैसाख शुक्ल तृतीया। राज्य में कृषक वर्ग में 7 अन्नों तथा हल का पूजन करके शीघ्र वर्षा कामना के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सतयुग त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। इस दिन धींगा गणगौर अमर सिंह के शासनकाल में प्रारंभ हुई। संपूर्ण वर्ष में विवाह के दिन यह एक बड़ा अबूझ सा विवाह है। आखा तीज के दिन राज्य में हजारों विवाह विशेषतः बाल विवाह होते हैं। इस दिन बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी। बैसाख पीपल पूर्णिमा महात्मा बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति इस दिन हुई। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष वट सावित्री व्रत, बड़मामा, सीता माता का मेला, सीताबाड़ी का मेला, अमावस्या। शुक्ल पक्ष में महाराणा प्रताप जयंती 3 को आती है। निर्जला एकादशी भीम 11, 7, 11 को, कबीर जयंती पूर्णिमा को। वट सावित्री व्रत या बड़मावस ज्येष्ठ अमावस्या को आती है। इस व्रत से स्त्री को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्त्रियां बड़ या बरगद की पूजा करती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। इस एक एकादशी का व्रत रखने से वर्ष की शेष सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। इस दिन बिना जल के व्रत किया जाता है। आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी और शुक्ल पक्ष में मारूड़ जी का मेला, जगन्नाथपुरी का यात्रा, भड़ल्या नवमी, देवसैनी एकादशी, विष्णुसैनी, हरिप्रबोधनी एकादशी, गुरु पूर्णिमा। योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देवसैनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए सो जाते हैं। इस दिन से 4 माह तक कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किए जाते। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा। इस दिन गुरु का पूजन होता है। इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। श्रावण माह में कृष्ण पक्ष में नाग पंचमी, निड्री नवमी, कामिका कामदा एकादशी, हरियाणा अमावस्या, मांगलिवास मेला, डिग्गी कल्याण जी का मेला अमावस्या को। शुक्ल पक्ष में छोटी तीज, श्रावणी तीज, हरियाली तीज, झूला झील, मधुश्रावा तीज, तीज मेला, तीज की सवारी तीज, रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा, सप्त पूर्णिमा, सप्त ऋषि मांडले का पूजन, गायत्री जयंती, संस्कृत दिवस पूर्णिमा को। नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी। इस दिन नाग की पूजा की जाती है। इस दिन घर के दरवाजे के दोनों ओर गोबर से नाग का चित्र अंकित किया जाता है। कहीं कहीं पर त्यौहार श्रावण शुक्ल पंचमी को भी मनाया जाता है। जोधपुर में नाग पंचमी का मेला लगता है।
नडरी नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी, इस दिन नेवली की पूजा की जाती है। कामिका एकादशी व्रत, श्रावण कृष्ण एकादशी। कामिका एकादशी व्रत निम्बारकों का रोहिणी व्रत है। कामिका व्रत को वैष्णवों का व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या, इस दिन खीर और मालपुए भोजन में बनाते हैं, तो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। अजमेर के मांगलियावास गाँव में हरियाली अमावस्या को वृक्ष मेला लगता है। हरियाली अमावस्या को वृक्ष मेला लगता है मांगलियावास गाँव। श्रावणी अमावस्या को बूढ़ा जौहड़ मेला व डिग्गीपुरी का राजा मेला लगता है। इस दिन विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन में हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। श्रावणी सोमवार, श्रावण के सभी सोमवार को लड़कियां भगवान शिव की पूजा करके खाना खाती हैं। छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया, तीज के साथ इस त्योहार का आगमन माना जाता है। गणगौर के साथ समाप्त होता है। इस दिन झूला झूलने की परंपरा है। तीज के दिन जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है। तीज का त्यौहार मुख्य रूप से जयपुर में मनाया जाता है। तीज का त्यौहार मुख्य रूप से जयपुर में मनाया जाता है। छोटी तीज के लिए कहा गया है कि तीज त्यौहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इस दिन विवाहित स्त्री को उनके पियर से श्रृंगार सामग्री आदि वस्त्र बेचे जाते हैं। इसे लहरिया ओढ़निया साड़ी मुख्य है। श्रावणी तीज को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। श्रावण तीज त्यौहार का वर्णन सुंदाभिलेख से मिलता है। रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा, यह मुख्य ब्राह्मणों का त्यौहार माना जाता है। रक्षाबंधन को नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। प्राचीन काल में इस दिन बच्चों की पढ़ाई प्रारंभ की जाती थी। श्रावणी का दिन विद्या आरंभ का प्रथम दिन माना जाता है। इस दिन घर में प्रमुख के दोनों और श्रवण कुमार की चित्र बनाकर पूजन करते हैं। इसे नारियल पूर्णिमा व सत पूर्णिमा भी कहा जाता है। रक्षाबंधन के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है। रक्षाबंधन पर पूज जाने वाला कागज मंडा चित्र श्रवण पाठा है। भाद्रपद माह, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष, कलजी, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, नीम की पूजा, उपछठ, चंदन षष्ठी, हल छठ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी अष्ट, गोगा नवमी, गोगा मेड़ी मेला, छठ बारस, बत्स द्वादशी, वैदिक धनु द्वादशी, सत्या अमावस्या। शुक्ल पक्ष में भावजी दूज, भावेरी बीज, हरितालिका तीज, उमा महेश की पूजा, गणेश चतुर्थी, चतरा चौथ, शिव चतुर्थी, चुंगी जयंती, पांडुपुल मेला, ऋषि पंचमी, राधाष्टमी, दधीची जयंती, भरतरी मेला, निम्बार का मेला, तेजा दशमी, विश्वकर्मा जयंती, धूप सुगंध दशमी जयंती, खेजड़ली वृक्ष मेला, जल झूलनी एकादशी, देव झूलनी 11, रेवाड़ी 11, अनंत चतुर्दशी पर्व। उपछठ या चंदन षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण श्रेष्ठ, इस व्रत को कुंवारी कन्या दिन भर खड़ी रहकर मनाती है। बड़ी तीज या सातुड़ तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज को सातुड़ तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी, बूढ़ी तीज भी है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, इस दिन व्रत रखकर गायों को पूजन करते हैं। 7 गायों के लिए आटे की 7 रोटी बनाकर उन्हें खिलाकर ही भोजन ग्रहण किया जाता है। कजली तीज मेला बूंदी में लगता है। बड़ी तीज को नीम की पूजा की जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी, इसे कृष्ण जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नाथद्वारा राजसमंद जन्माष्टमी का मेला लगता है। भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन जाम्बोजी का जन्म हुआ तथा इसी दिन नरहड़ के पीर का उर्स लगता है। गोगा नवमी, भाद्र कृष्ण नवमी, इस दिन गोगा जी तथा मांगल्य में आजी की पूजा की जाती है। इस दिन हनुमानगढ़ जिले में गोगा मेड़ी नामक स्थान पर मेला भरता है। हरतालिका तीज, भाद्र शुक्ल तृतीया, इस पर्व को गौरी शंकर का पूजन करके मनाया जाता है। इस व्रत को सभी स्त्रियां कर सकती हैं। पूरे दिन निराहार रहकर सायंकाल स्नान आदि के पश्चात पार्वती व शिव की पूजा की जाती है। 13 प्रकार के व्यंजन बना करके कल पे खाए जाते हैं। शिव चतुर्थी, भाद्र शुक्ल चतुर्थी, इस दिन उपवास करती हैं। इस दिन महिलाएं उपवास करती हैं। वे अपनी सास ससुर को घी, गुड़, लवण आदि से बना भोजन तैयार करके खिलाती हैं। गणेश चतुर्थी, भाद्र शुक्ल चतुर्थी, इस पर्व को गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। महाराष्ट्र में यह पर्व विशिष्ट रूप से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी को चतरा चौथ भी कहते हैं। शेखावाटी में इस दिन लड़कों के सिंजारे आते हैं। इस दिन रणथंभौर सवाई माधोपुर का मेला प्रसिद्ध है गणेश जी का। गणेश चतुर्थी के दिन नवविवाहित युवकों को सिंजारा भेजा जाता है। ऋषि पंचमी, भाद्र शुक्ल पंचमी, इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यह व्रत जाने अनजाने हुए पापों को प्रक्षालन हेतु किया जाता है। गणेश जी का कलश, नवग्रह व सप्तऋषि व अरुंधति की पूजा करके कथा सुनी जाती है। माहेश्वरी समाज में इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। राधा अष्टमी, भाद्र शुक्ल अष्टमी, यह राधा जी के जन्म के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अजमेर की निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद में मेला बढ़ता है। विश्वकर्मा जयंती, भाद्रपद शुक्ल दशमी, इस दिन यंत्र और औजारों की पूजा की जाती है। इस दिन तेजा दशमी का त्यौहार मनाया जाता है। रामदेव जयंती, भाद्रपद शुक्ल दशमी, बाबा रामदेव का जन्म उत्सव।
देवरा रूणेश जैसलमेर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। जल झूलनी देव झूलनी 11 भाद्र शुक्ल एकादशी। इस दिन देवों की मूर्तियों को पालकियों व विमानों में गाजी बाजी के साथ ले जाकर जलाशय में पास जाते हैं और स्नान कराए। जल झूलनी को ढोल 11 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय ढोल बजा के जाया जाता है, ढोलों को बजा बजा करके जाते हैं। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक। भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता है तथा अश्विन अमावस्या तक चलता है। इस अवधि में श्राद्ध किया जाता है। बुजुर्गों की मृत्यु तिथि के दिन श्रद्धापूर्वक तर्पण और ब्राह्मण को भोजन कराना ही श्राद्ध है। इस संस्कार को कनागत भी कहते हैं। सांझी भाद्र पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक। इस त्यौहार में 15 दिन भाद्र पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक कुंवारी कन्या भांति भांति की सांझियाँ बनाती हैं, पूजा करती हैं। केले के पत्ते से सांझी पूजन नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। सांझी के रूप में पार्वती देवी की पूजा की जाती है। सतिया अमावस्या भाद्रपद अमावस्या। भाद्रपद की अमावस्या को सतिया अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। बच्छ बारस भाद्र कृष्ण द्वादशी। भाद्र कृष्ण द्वादशी के दिन पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। इस दिन गाय व बछड़ों की सेवा की जाती है। अश्विन माह कृष्ण पक्ष श्राद्ध पक्ष महाश्राद्ध सर्वपित्र जाम्बोजी का मेला अमावस्या। शुक्ल पक्ष शारदा नवरात्र प्रारंभ दुर्गाष्टमी होमाष्टमी विजयादशमी दशहरा शरद पूर्णिमा रास पूर्णिमा श्री रो उत्सव खीर वाल्मीकि जयंती संप सभा दिवस कार्तिक स्नान प्रारंभ। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक होता है। दुर्गा अष्टमी अश्विन शुक्ल अष्टमी संपूर्ण भारत में विशेषतः पश्चिम बंगाल में उल्लासपूर्वक मनाई जाती है। नवरात्रा अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रे मनाए जाते हैं। इस अवसर पर दुर्गा देवी की पूजा की जाती है तथा 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। इस अवसर पर जयपुर में शिला देवी मंदिर में पूरे 9 दिन तक मेला लगता है। दशहरा अश्विन शुक्ल दशमी। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई पर विजय पाई थी, इसलिए इसे विजयदशमी कहते हैं। राजपूत लोग इस अवसर पर अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं। राजस्थान में कोटा में भारत में मैसूर शहर में दशहरा के दिन सबसे बड़ा मेला लगता है। दशहरा के दिन समी वृक्ष यानी खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। वह लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। एक पुरानी परंपरा के अनुसार राजस्थान के शासक इसी दिन शिकार का बहाना बनाकर पड़ोसियों के विरुद्ध अभियान शुरू करते हैं। मुगल सम्राटों में जहांगीर दशहरा देखने का शौकीन था। शरद पूर्णिमा अश्विन पूर्णिमा इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा षोडश कलाओं से परिपूर्ण होता है। रात्रि को खीर बनाकर पूरी रात चांदनी रात में रखकर सुबह खाई जाती है। कार्तिक माह कृष्ण पक्ष करवा चौथ अहोई अष्टमी धनतेरस रूप चतुर्दशी दीपावली महालक्ष्मी पूजन महावीर स्वामी निर्माण दिवस धनसरस्वती पुण्यतिथि अमावस्या को। गोवर्धन पूजा अन्नकूट 1 को। भैया दूज यम द्वितीया को। गोगाष्टमी अष्टमी को। आंवला नवमी अक्षय नवमी देव उत्थान एकादशी देव प्रबोधनी देव उठनी एकादशी गुरु नानक जयंती त्रिपुर पूर्णिमा कपिल मुनि का मेला चंद्रभागा मेला पुष्कर मेला पूर्णिमा को। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी यह त्यौहार स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है। इस दिन स्त्रियां सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जल व्रत करती हैं। इस दिन दीवार पर श्याऊ माता व उनके बच्चों के चित्र बनाए जाते हैं। तुलसी एकादशी कार्तिक कृष्ण एकादशी इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी नामक पौधे की महिमा वैदिक ग्रंथों के साथ साथ धर्मशास्त्रों में वर्णित है। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा गया, विष्णु की प्रिय। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी इस दिन धन्वंतरी की वैद्य जी का पूजन किया जाता है। यमराज जी का पूजन किया। यम के लिए आटे का दीपक जलाकर घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखा जाता है। इस दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी इस पर्व का संबंध स्वच्छता व सौंदर्य से है। इस दिन छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। दीपावली कार्तिक अमावस्या यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती भगवान महावीर के निर्माण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। इस दिन व्यापारी लोग अपने बही खाते बदलते हैं। गोवर्धन पूजा व अन्नकूट कार्तिक शुक्ल एकम इस दिन प्रभात के समय गऊ के गोबर से गोवर्धन की पूजा की जाती है। इस दिन 56 प्रकार के पकवानों से अन्नकूट से मंदिर में भोग लगाया जाता है। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। यह नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध महोत्सव है। भैया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया इस दिन भाई बहन के घर जाकर भोजन करता है। इसे यम द्वितीय के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी इस दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन गायों को ग्रास देकर उनकी परिक्रमा करके थोड़ी दूर तक उनके साथ जाने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आंवला नवमी या अक्षय नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्रत
पूजन तर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी कहते हैं। देव उठनी 11, कार्तिक शुक्ल एकादशी, इसे प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक निंद्रावस्था में रहने के बाद जागते हैं। इस दिन से समस्त मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। इस दिन विष्णु भगवान का तुलसी के पौधे से विवाह किया जाता है। इस दिन ईख की पूजा व उसे पहले चूसा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान और पुष्कर स्नान का विशेष महत्व है। कोलायत बीकानेर, चंद्रभागा, झालावाड़, पुष्कर अजमेर में इस दिन विशाल मेले का आयोजन होता है और साथ में यहाँ पर स्नान भी किया जाता है। इस दिन भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। इस दिन गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। इसे त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शंकर के द्वारा त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया गया था। मार्गशीर्ष माह, कृष्ण पक्ष काल भैरव अष्टमी आती है, शुक्ल पक्ष में गीता जयंती और मूलना एकादशी, यही आता है। मतलब कोई खास ऐसा नहीं आता है मार्गशीर्ष में। उसके बाद है पौष माह में पार्श्वनाथ की जयंती आती है कृष्ण पक्ष में, वहीं शुक्ल पक्ष में गुरु गोविंद सिंह की जयंती और माघ स्नान प्रारंभ पूर्णिमा आता है। मकर संक्रांति, इस दिन सूर्य की पूजा कर दान पुण्य किया जाता है। बहुएं रूठी हुई सास को मनाती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां 13 वस्तुओं का दान करती हैं सुहागन के लिए, सुहागिन स्त्रियां। मकर संक्रांति का प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। जयपुर का पतंग महोत्सव प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह जयंती, पौष शुक्ल सप्तमी, इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु परंपरा को समाप्त कर अपने धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया। माघ माह, इस कृष्ण तिल चौथ, सकट चौथ, चौथ माता की पूजा, सठ तिला एकादशी, भगवान मनु का जन्मदिन, मौनी अमावस्या। बसंत पंचमी, सरस्वती जयंती 5 को, वेणेश्वर मेला, महा स्नान पूर्णिमा को। तिल चौथ, माघ कृष्ण चतुर्थी, इसे सकट चौथ भी कहते हैं। गणेश जी व चौथ माता को तिलकूट का भोग लगाया जाता है। सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा नामक स्थान पर चौथ माता के विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। सठ तिला एकादशी, माघ कृष्ण एकादशी को, इसे अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। इस दिन काली गाय और काले तिलों का दान विशेष महत्व। 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग होने से इसे सठ तिला एकादशी भी कहते हैं। मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या, इस दिन मौन व्रत किया जाता है। यह भगवान मनु का जन्मदिन है। बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी, भगवान श्री कृष्ण इस उत्सव के अधि देवता हैं, इसलिए ब्रज प्रदेश में इस दिन राधा और कृष्ण की लीलाएं रचाई गई हैं। इस दिन से फाग उड़ाना प्रारंभ करते हैं, जिनका क्रम फाल्गुन की पूर्णिमा तक चलता है। गेहूं और जौ की स्वर्णिम बालियां भगवान को अर्पित की जाती है। बसंत ऋतु को कामोदिक होती है। इस दिन वामदेव और रति का प्रधान रूप से पूजन करते हैं। इस दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। वे घरों में पीले मीठे चावल बनाकर खाते हैं। इस दिन सरस्वती की पूजा की जाती है। राज्य सरकार द्वारा इस दिन बालिकाओं को बोर्ड परीक्षा में अपने वर्ग में प्रथम आने पर गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। माघ स्नान, माघ पूर्णिमा, इस दिन से माघ स्नान प्रारंभ होता है। माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर के नवाटपुरा नामक स्थान पर वेणेश्वर मेला लगता है। वेणेश्वर मेले को बांगड़ का पुष्कर, आदिवासियों का कुंभ और भीलों का कुंभ उपनाम से भी जाना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन माव जी ने माही नदी के किनारे वेणेश्वर धाम की स्थापना की। वेणेश्वर में स्वयंभू खंडित शिवलिंग है। इस शिव मंदिर में दिन में 2 बार पूजा होती है। शिवलिंग पर फूल आदि चढ़ा सकते हैं, परंतु पुजारी के अलावा शिवलिंग को कोई भी नहीं छू सकता। फाल्गुन माह, कृष्ण महाशिवरात्रि, रामेश्वर मेला, सिवाड़ मेला, सौरथ त्रिवेणी, दादू दयाल जयंती, होलाष्टम आरंभ, आमल की 11, खाटू श्याम मेला, धोनी के रणजोड़ का मेला, होली का दहन पूर्णिमा। महाशिवरात्रि, फाल्गुन कृष्ण 13, यह त्यौहार भगवान शिव के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। 11 आमलकी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी, पुत्र होने पर पियर पक्ष की ओर से वस्त्र आदि भेजे जाते हैं, जिसे ढूंढ कहते हैं। खाटू श्याम जी का मेला प्रारंभ इसी दिन होता है। होली का दहन, फाल्गुन पूर्णिमा, यह फाल्गुन पूर्णिमा को भगत प्रहलाद की स्मृति में मनाई जाती है। होली का त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है।